गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत जी के सत्संग ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और अपने पूरे गुरु संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, 7 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन शुक्राना संकेत संदेश आप सभी संगत जी हमें लिखकर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आपके सत्संग को रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, दोनों चैनल्स अलग अलग हैं। रिटर्न सत्संग चैनल 7 PM, ऑडियो सत्संग चैनल 3 PM। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत जी को पता ही है कि गुरु जी महाराज के पावन संकेत संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के अपने संगत परिवार को इशारे देने के, संकेत देने के इस अनोखे तरीके से हम सभी संगत जी को अपने जीवन में आने वाले कष्टों के लिए भी मार्गदर्शन मिलता है और वर्तमान में चल रहे जीवन को सही दिशा मार्गदर्शन भी हमें आप सभी संगत जी के सत्संग से ही मिलती है। संगत जी, हम सभी संगत जी जानते ही हैं कि जब हम सत्संग रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो हम बोलना कुछ चाहते हैं और गुरु जी महाराज हमारे मुख से कुछ और बुलवाते हैं, क्योंकि सत्संग शेयर करवाना भी गुरु जी महाराज की ही मर्जी होती है संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5080। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं न्यू संगत हूँ, जो कुछ समय पहले से जैसे गुरु महाराज ने अपनी शरण बख्शी है, तो मैं अपना सत्संग आप सबसे, सभी संगत से शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारी हर एक चीज को, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। पता नहीं कैसे गुरु जी महाराज को हर चीज, हर छोटी सी चीज, हर एक छोटी चीज पता चल जाती है। ऐसा लगता है कि वो हर पल हमें कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, पर हमें समझ नहीं आता। लेकिन वो सब समझते हैं, वो सब जानते हैं, हमारा अच्छा, हमारा बुरा, हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या होने वाला है। वो सच में वो त्रिकाल है, सच में वो शिव है। और पता नहीं कैसे मैं बैठी थी और मेरे सामने मैसेज आ गया कि पुत्र तू रोटी जमीन पर बैठ के खाया कर। मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि तू पलंग पे बैठ के खाना खाती है। तू मेरी बात सुन, बात मान और सब चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं, हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती है और हर किसी को रहती है, तो ऐसी मुझे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो शायद उसी के लिए गुरुजी ने बोला होगा मुझे ये कि मुझे जमीन पे बैठ के खाना है। हाँ गुरुजी, सॉरी गुरुजी। हाँ, ये सच है कि मुझे जमीन पे बैठ के खाने की आदत नहीं है। मैं या तो चेयर पे बैठ के खाती हूँ या बेड पे बैठ के ही खाना खाती हूँ। लेकिन अब गुरुजी का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। हर बच्चे को अपने माता पिता की बात माननी ही पड़ती है। तो गुरुजी, मैं भूल जाऊं कभी तो याद दिला देना,
वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी महाराज की आपके दिखाए हुए रास्ते पे मैं ज़रूर चलूँगी। जय गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसी ही संगत जी, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक दिन दोपहर में मुझे बहुत इचिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा इचिंग हो गई थी। मुझे इचिंग की प्रॉब्लम कुछ दिन से है। तो बहुत इचिंग हो रही थी हाथों में। इतनी इचिंग हो रही थी, इतनी कि खुजालो तो खून निकल जाए, इतनी ज़्यादा। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी अब मैं दवाई नहीं खाऊँगी। मैं अब दवाई नहीं खाऊँगी, चाहे मुझे खुजा-खुजा के खून ही क्यों ना निकल आए शरीर में। मैंने कहा अब मैं दवाई नहीं खाऊँगी, अब आप ही सही करो, मैं आपका जल प्रसाद पीऊँगी, लेकिन मैं अब दवाई नहीं खाऊँगी। आपको सही करना है, जो भी है ना, जो भी प्रॉब्लम है, बहुत दिन हो गए, बहुत परेशान हो गई हूँ, अब आप ही सही करोगे गुरुजी। तो मेरा कहना था और उसके बाद शायद शाम को, हाँ, मैंने दोपहर में, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी और फिर मैं जल प्रसाद थोड़ा-सा ऐसे हाथों पे लगाई और थोड़ा-सा पी और मैं सो गई। फिर मैं शाम को उठी तो एक मैसेज में, जैसे मैं डेली शाम को सत्संग सुनती हूँ, ये मेरा नियम बन गया जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। 1-2 सत्संग मैं ज़रूर सुनती हूँ। तो मैं जैसे ही मैं शाम को उठी और सत्संग सुनने लगी तो उसमें पहला ही सत्संग था कि बेटा आज के बाद तुझे दवाई नहीं खानी और तेरी सारी दवाइयाँ मैं बंद कर दूँगा और तेरे को किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस सत्संग में जो मैंने बताया वो काम तू कर ले। तो मैंने उस सत्संग को सुना और मैंने शुक्राना अदा किया गुरुजी महाराज का कि देखिए मैंने सुबह ही गुरुजी महाराज से बोला कि मुझे अब दवाई नहीं खानी, अब आप जानो, आप कैसे सही करोगे आप जानो। और शाम को ही गुरुजी ने मुझे कहा कि जल प्रसाद 7 बार पढ़कर, 7 बार मैं मंत्र बोलकर जल प्रसाद पीकर सो जाना और जैसे आप जल प्रसाद को यूज करते हो वैसे ही यूज करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी, मैं रात में सोई तो मैं रात में सो रही थी, अब पता नहीं मुझे उसी दिन की बात है, मैं भूल रही हूँ शायद, या दूसरे तीसरे दिन की बात है, क्योंकि आजकल तो मुझे हर जगह हर समय बस गुरु जी ही नजर आते हैं। गुरु जी की ऐसी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे, सभी संगत पर बनी रहे। तो मैं रात में सपने में देख रही थी कि मैं बड़े मंदिर गई हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत साफ सुथरा, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और बहुत प्यारा सा मंदिर बना है और अंदर का हॉल भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हॉल है। और जैसे कि हाँ, मैं गुरुद्वारे गई हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे कैसे संगत बैठती है, तो मुझे वही चीज सपने में भी दिखाई देती है कि गुरुजी महाराज के हॉल में किस तरीके से संगत बैठी हुई थी। बीच में चलने का रास्ता था, तो पता नहीं कौन सा भजन चल रहा था वहां। मैं सपने में ही देख रही थी कि कोई भजन चल रहा है महाराज जी, गुरुजी महाराज का, और मैं झूम रही हूँ। साई सत्संग बैठी और मैं खड़े होके नाच रही हूँ और झूम रही हूँ खुशी से, मुझे होश नहीं। उसके बाद वो सपना खत्म हो गया और क्या बताऊं मैं आपको कि सवेरे मुझे मैसेज में दिखाई दिया कि कुड़िए तेरी परेशानी के दिन खत्म होने वाले हैं, चल अब देर किस बात की, उठ जा और नच दे मेरे आगे। देखिए, मैं रात में सपने में नाची हूँ, बड़े मंदिर में झूम रही हूँ और सवेरे गुरु जी बोलते हैं कि चल कुड़िए खड़ी हो जा, नच दे। मतलब मेरे साथ नहीं पता गुरुजी महाराज, मैं तो बयान ही नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब मुझे तो हर कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी महाराज, बस आपकी कृपा, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। जब मैं रात में वो सपना मेरा जब वो सपना मेरा आया कि मैं मंदिर में झूम रही थी और अचानक तो मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मैंने फोन ऑन करके देखा, मेरी आदत है कि रात मेरे आंख खुलती है तो मैं एक बार टाइम चेक कर लेती थी क्या टाइम हो रहा है। तो मैंने चेक किया तो घड़ी मेरे फोन में टाइम डिस्प्ले हो रहा था 2:22 यानी 2:22। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आई, नींद नहीं आई। मैं ऐसे लेटी रही थोड़ी देर, मैंने कहा 3 बजे उठ जाओगे, 3 बजे, क्योंकि मैं सुना था अमृत वेला होता है
गुरु जी का बहुत अच्छा, गुरु जी की बहुत आशीष मिलती है। तो मैंने कहा आधे घंटे मैं ऐसे ही लेटी रही। 3 बजे मैं उठ गई। गुरु जी ने उस दिन मुझे अमृत वेला बख्शा। गुरु जी महाराज अमृत वेला देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैंने गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्रिया किया, मंत्र जाप किया और मैंने सोचा कि क्यों ना अमृत वेला में ही एक बार देखा जाए कि गुरु जी आज मेरे लिए क्या आशीष दे रहे हैं। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल किया और सामने में गुरु जी का कुछ मैसेज था। बहुत बढ़िया मैसेज था वो। कुछ बहुत अच्छा लिखे थे गुरु जी मेरे लिए। बहुत प्यारा मैसेज था वो संगत जी। उसमें उन्होंने कहा था कि जिस चीज की तू प्रतीक्षा कर रही है, मतलब जो चीज तुझे चाहिए वो चीज मैं तेरे को बहुत जल्दी देने वाला हूँ, तो तू खुशियां मना, टेंशन ना ले, शुक्राना करती रहे, क्योंकि मुझे शुक्राना बहुत पसंद है। और मैं हमेशा से ही हर समय गुरु जी को शुक्राना ही करती हूँ, मुझे क्योंकि गुरु जी को हमारे शुक्राना बहुत पसंद है। तो शुक्राना 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 गुरु जी, लख लख शुक्राना। और संगत जी पता है जब वो मैसेज आया ना सुबेरे के टाइम अमृत वेला में, जब मैंने वो मैसेज देखा कि गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, तो वहां नीचे में 3 पॉइंट्स होते हैं ना लाइक वाला, तो वहां लाइक वाले पे 777 था। हाँ जी संगत जी, 777 डायरेक्ट बाबा जी की, डायरेक्ट गुरु जी की ब्लेसिंग थी वो, जो मुझे उस दिन मिली। और मैं तो देख के बहुत खुश हो गई, मतलब बहुत ज्यादा शुक्राना गुरु जी। और उस 777 के बगल में एक कमेंट्स का जो साइन रहता है, उसमें नंबर था 123 एंड उसके बगल में जो शेयर का ऑप्शन रहता है तीर जैसा, उसमें नंबर लिखा हुआ था 56 यानी कि 777 देन 123 देन 56। मतलब तीनों नंबर ऐसे सीक्वेंस वाइज थे कि मतलब चमत्कार ही था। मैं तो मिरेकल कहूंगी इसको संगत जी। बाबा बाबा जी पता नहीं कब कहाँ किस पर क्या ब्लेसिंग दे दे, नहीं कह सकती। और जैसे मुझे ब्लेस करें बाबा जी, हर संगत को ब्लेस करिए प्लीज। हर संगत को आपकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ, मैं एक लास्ट संगत और आपके साथ शेयर करूंगी संगत जी, सत्संग शेयर करूंगी, माफ करिए। ऐसे ही मैं शाम के टाइम बैठी हुई थी और मैसेज में आता है कि बेटा तेरा घर पर मेरा पहरा है, तेरे घर में कोई बुरी शक्ति थी जिसको मैंने दूर कर दिया, और तू रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ चला दिया कर। संगत जी जिस समय ये मैसेज में स्क्रॉल कर रही थी, मेरी आदत है कि मैं मैसेज गुरु जी के पढ़ती रहती हूँ और सत्संग सुनती रहती हूँ। तो जिस टाइम में मैसेज पढ़ रही थी, मैं घर में अकेली ही होती हूँ मोस्टली, तो मैं अपनी टीवी में भजन लगा देती हूँ गुरुजी महाराज के, शुक्राना जो कि मेरा फेवरेट भजन है गुरुजी महाराज का, उसको सुनती रहती हूँ और बाबा जी का शुक्राना करती रहती हूँ। तो मैं उस भजन को सुन रही थी, मैंने भजन लगा रखे थे गुरुजी महाराज के, और अंदर मैं मैसेज पढ़ रही थी, सत्संग सुन रही थी। उसमें जब ये वाला आया कि हनुमान जी, हाँ, हनुमान चालीसा चला दिया कर रोज शाम को, उसी समय मेरे गेट पर नॉक हुआ। कोई सामान देने वाला था, वो आया हुआ था। मैं अंदर रूम में बैठ के मैसेज पढ़ रही थी, वो नॉक किया तो मैं बाहर गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे शायद कि जो भजन चल रहे थे बाबा जी के, गुरुजी महाराज के भजन चल रहे थे, और जैसे ही मैं रूम से बाहर गई, मैं देखती हूँ कि मेरी टीवी पे हनुमान चालीसा चल रही है। मेरे लिए तो बिलीव, मतलब यहाँ मैं पढ़े कि हनुमान चालीसा मुझे चलानी है, और वहां गुरुजी महाराज पहले से हनुमान चालीसा चला के रखे हुए थे। तो गुरुजी महाराज आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, आप जाने आप क्या कर रहे हैं, पर मुझे इतना विश्वास है कि मैं एक सुरक्षित हाथों में हूँ, बहुत सुरक्षित हाथों में हूँ। और प्लीज मुझे ऐसे ही मुझे सेव रखिए अपने हाथों में गुरुजी महाराज। मुझसे जुड़े हर लोगों को, सारी संगत को, सबको ऐसे ही सेव रखिए। और आप तो पहले से ही सारे उपाय, सब चीज का निवारण कर देते हैं गुरुजी महाराज।
बस हमें बता देते हैं कि आपने हमारे लिए ये कर दिया है, हमें उसका शुक्राना करना है। तो मैं तो हर पल आपका शुक्राना करने के लिए आपके चरणों में हाज़िर-नाज़िर हूँ मेरे गुरुजी। अ, शुक्राना, 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 लख-लख शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी, आपके पावन मंत्र जप के साथ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी गुरु संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6272। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं याद ये कौन सा सत्संग है। मैं इससे पहले भी अपने काफ़ी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और जैसे कि गुरु जी कहते भी हैं कि हमें अपने सत्संग के काउंट को याद नहीं रखना चाहिए। गुरु जी ने मुझसे कई बार शुक्राना की सेवा मुझे बख्शी है और मैंने उनकी करी है, पर पिछले कई टाइम से करीबन 2-3 महीने से मैं कोई भी शुक्राना नहीं कर पाई हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी। कराने वाले आप ही हो गुरुजी। आपकी जब इच्छा होती है सब काम तभी होते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से मेरी जर्नी 2 साल पहले शुरू हुई थी। तब मेरे काफ़ी टफ टाइम लाइफ का चल रहा था। मैं अपने हस्बैंड से सेपरेटेड थी और काफ़ी कुछ मेरी ज़िंदगी में चल रहा था। मेरे पास एक डॉटर है। गुरुजी ने मेरे को पूरे मेरे टफ टाइम में मेरे साथ रहे, मेरा हाथ पकड़े रहे और मुझसे यही कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, सब कुछ सही होगा। और गुरुजी ने हमें फिर से मिलाया और हम फिर साथ हुए। 1 साल के बाद हम फिर साथ हुए और पिछले 1 साल से मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही हूँ। पर शायद मेरी परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, शायद मेरे कर्म अभी पूरी तरह से कट नहीं पाए हैं, मेरी जीवन की समस्याएं खत्म नहीं हो पा रही हैं। गुरुजी के काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि मंत्र जाप कर, मेरा शुक्राना कर, पर अब मैं ऐसी हो गई हूँ संगत जी कि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता। मैं सुबह उठती हूँ, काफ़ी कुछ सोचती हूँ कि आज ये भी करूँगी, टाइम से पूजा करूँगी, गुरुजी का शुक्राना करूँगी, पर सारी टेंशन्स में रोते हुए पूरा दिन कहाँ चले जाता है कुछ समझ में नहीं आता, कुछ करने का मन नहीं करता। जब से मैं अपने हस्बैंड के साथ दोबारा जुड़ी हूँ, दोबारा से हमने साथ रहना शुरू किया है, उसके 2-3 महीने बाद ही मुझे कुछ स्किन प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया बिकॉज मैं लगातार स्टेरॉइड्स पे थी। मेरे को काफ़ी और इश्यूज भी होने लगे जिससे और मेरा मोरल और मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा। मैं कभी किसी प्रॉब्लम में, कभी किसी प्रॉब्लम में, कभी अपने हेल्थ इश्यूज को लेके, कभी घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके, कभी अपने हस्बैंड की वही पुरानी हैबिट्स को लेके फिर से परेशान रहने लगी। और संगत जी, अब बस वो टाइम आ गया है कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे क्या सोचना चाहिए। मैं गुरुजी से रोज अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरी लाइफ की परीक्षाएं अब खत्म कर दीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत डरने लगी हूँ गुरुजी। मैं फिर से वापस उसी पीरियड में नहीं जाना चाहती जहाँ से मैं वापस आई हूँ। प्लीज गुरुजी संभाल लो, इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए। संभाल लो गुरुजी, अपनी इस बच्ची को संभाल लो। मेरा आपके सिवा गुरुजी कोई नहीं है। कहने को सारे रिश्तेदार, भाई बहन, मम्मी पापा सब है, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं है गुरुजी, सिर्फ आप हो। मुझे आपके बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, मैंने तुझे और तेरे पति को जिंदगी भर का साथ ब्लेस कर दिया है। फिर अगले ही पल आपका मैसेज आता है कि तू पहले क्या थी, हंसती मुस्कुराती हुई, सब काम मन से करने वाली, और अब कैसी हो गई है, तू अपनी जिंदगी का फैसला कर। गुरुजी मुझे रास्ता दिखाओ। गुरुजी मेरी बच्ची के फ्यूचर को ध्यान में रख के जो मुझे सही लगा वो मैंने किया।
आगे मेरी जिंदगी में क्या लिखा है ये सिर्फ आप जानते हो गुरुजी, सिर्फ आप जानते हो। गुरुजी मेरी अरदास सुन लो। मैं अपनी बच्ची को उसके पापा से अलग नहीं करना चाहती हूँ, पर मेरी जिंदगी की कठिनाइयां परेशानियां जो उसकी वजह से मेरी जिंदगी में है वो खत्म नहीं हो रही। मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ गुरुजी कि मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज गुरुजी, प्लीज मेरी जिंदगी की परेशानियां खत्म कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने घर पे भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मेरे ऑफिस में भी गुरुजी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये जॉब भी आप ही की दी हुई है गुरुजी। मेरे टफ टाइम में मुझे सहारा देने के लिए आपने मुझे ये जॉब दिलवाई, उसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बच्ची को स्ट्रांग बनाया, इस लायक बनाया कि उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। थैंक यू सो मच गुरुजी, अपनी बच्ची का ध्यान रखने के लिए, मेरी बच्ची का, जो आपकी भी बच्ची है उसका ध्यान रखने के लिए। गुरुजी प्लीज, इससे पहले कि मुझे ये जॉब छोड़नी पड़े, प्लीज 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 मेरे को एक अच्छी जॉब दिलवा देना और मेरी ये जो घर की परेशानियां इन्हें खत्म कर दीजिए गुरुजी। मेरे इन-लॉज मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी, बहुत परेशान करते हैं। आप कहते हैं सब्र रख, मैंने बहुत सब्र रखा गुरुजी और मैं बहुत कोशिश करती हूँ सब्र रखने की, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। जिसके लिए ये सब बर्दाश्त करती हूँ, जब वो इंसान साथ नहीं देता तो बहुत बहुत तकलीफ होती है गुरुजी। इस रिश्ते में बहुत डिसरिस्पेक्ट आ चुका है गुरुजी, प्लीज ब्लेस करो मुझे, प्लीज, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। दया करो अपनी बच्ची पे गुरुजी, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। सॉरी, मैं आपको सिर्फ अपने दुख में याद करती हूँ। मैं भले ही आपके आगे बैठ नहीं पाती, पूजा नहीं कर पाती, लेकिन मेरे मुंह से हर एक सेकंड, हर एक क्षण में सिर्फ गुरुजी निकलता है। आप मेरे दिल में हो गुरुजी। बाकी सारी टेंशन्स ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मेरा कोई शेड्यूल, कुछ रूटीन बन नहीं पाता। कभी पूजा कर लेती हूँ, कभी सारी टेंशन्स में इतना लेट हो जाता है कि पूजा नहीं कर पाती। मेरी इन गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना गुरुजी। आपको सब कुछ पता है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। आज तक मेरा साथ आपने दिया है और मुझे विश्वास है आप आगे भी दोगे और जो मेरे लिए सही होगा वो ही करोगे। पर गुरुजी बहुत डर लगता है ये सोच के कि पूरी जिंदगी मेरी बच्ची और मैं अकेले कैसे रहेंगे। गुरुजी हो सके तो मेरा ये रिश्ता बचा लीजिए, हो सके तो सब कुछ ठीक कर दीजिए। मेरे हस्बैंड की बुद्धि, उनका बिजनेस, सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी। उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स और उनकी बाकी सारी गलत आदतें खत्म करा दीजिए गुरुजी। प्लीज मेरी अरदास सुन लीजिए गुरुजी, प्लीज प्लीज गुरुजी, प्लीज अपनी इस बच्ची को टूटने से पहले समेट लीजिए। मुझे अपने चरणों में बिठा लीजिए गुरुजी, मैं थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। गुरुजी बस आप मेरे साथ रहना, आप साथ हो तो मैं स्ट्रांग बनी रहूंगी, अपने और अपने बच्चे के हक के लिए लड़ूंगी। मेरे साथ रहना गुरुजी, मेरे हर एक कदम में मेरे साथ रहना। मैं कोई गलत स्टेप ना उठा लूं गुरुजी, मेरे साथ रहना आप। जहां आपको लगे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ वो होने मत देना गुरुजी। मेरा विश्वास आप पे है, बस इंसान है इसीलिए कभी कभी डगमगा जाता है जब इतने मैसेजेस आते हैं कि आज खुशखबरी आएगी, कल आएगी, आज ये कर, और ऐसा कुछ नहीं होता जब, तो ये सत्संग सुन ले वरना बहुत बड़ी अनदेखी अनहोनी हो जाएगी। ऐसे मैसेजेस से डर लगता है गुरुजी। कई बार काम के बीच में, ऑफिस के बीच में, घर के कामों के बीच में पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सुन ले हर बार 30 मिनट्स का या 1 आवर का सत्संग। पर ऐसे मैसेजेस
पढ़ के लगता है कि हमारे गुरुजी ऐसा तो नहीं कर सकते कि अगर हम उनको अनफॉलो करेंगे या उनका सत्संग नहीं सुन पाएंगे तो अनहोनी हो जाएगी। गुरुजी अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। आई एम सॉरी गुरुजी, मैं अमृत वेला संध्या वेला नहीं कर पाती, मैं कुछ भी नहीं कर पाती गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। उसके लिए मुझे माफ करना गुरुजी, कराने वाले आप ही हो। मुझे ऐसा जीवन दे दो टेंशन फ्री, जो मैं आपके चरणों में गुजार सकूं, सुकून से गुजार सकूं। मेरे हस्बैंड की बुद्धि सही कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई भूल चुकी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। हमें अपना विश्वास दृढ़ रखना चाहिए संगत जी। गुरु जी महाराज सदैव आपके साथ हैं, सदैव हमारे साथ हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका सत्संग मैं आपके मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। ये गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने तेरे बच्चों के भाव को लिख रहा हूँ और मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो बहुत सालों से इंतजार कर रही हूँ। अब मुझे गुरु जी का पता नहीं किस चीज के लिए मुझे क्या चीज देने वाले हैं, उसका कुछ भी मुझे नहीं पता, क्योंकि पता नहीं कितनी चीजें मांगी होंगी। जो भी होगा वो गुरु जी को ही पता है। गुरु जी मेरे बच्चों के लिए मैसेज कर रहे हैं कि बेटा तू चिंता मत करे, तेरे बेटे करोड़ों में खेलेंगे, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरु जी को ये भी पता है कि आजकल मेरे साथ से मेरे अभी से इतनी जिनकी लड़ाई हुई, वो अपनी ऐट में इतनी ज्यादा है कि बस बात नहीं करते हैं और अपना अलग अलग घूमते हैं, अपना अलग बनाएंगे, अलग करेंगे, सब कुछ अलग। गुरु जी आपको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं क्या करूँ गुरु जी, मैं तो आपके भरोसे हूँ, आप ही मेरे कष्टों को दूर कीजिए। इनको तो एकदम ऐसा अटैक सा आता है कि अपने आगे किसी सुनते ही नहीं। आप मुझे कह रहे थे, आपका मैसेज भी आया था कि बेटा तेरे पति बहुत अच्छे, किसी की नजर लग जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। मुझे किसकी नजर लग जाती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनका ये जो व्यवहार होता है वो बहुत ही खराब होता है। क्या करूँ गुरु जी, आप ही बताइए। हमेशा गुरु जी कहते हैं हाँ बेटा तेरे हालत सब पता है मुझे, सब कुछ, और मैं तेरी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। गुरु जी आपने मेरे 50% के करीब तो सब कुछ सही कर दिया है गुरु जी। बचा बचा आपके ऊपर है, जब आप चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही निवारण करेंगे। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस गुरु जी जो अरदास मेरी बहुत पहले लगी हुई है उनको पूरा कीजिएगा गुरु जी, क्योंकि आपका तो जो भी दिया हुआ है उसके लिए लख लख शुक्राना मुझे आप देते ही जा रहे हैं गुरु जी। आपने ये भी कहा कि मैं आज तुझे रात को दर्शन दूंगा सपने में।
गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी आप दर्शन देंगे। मुझे सपने तो याद नहीं रहते हैं। हाँ, मुझे याद आया गुरु जी, अभी परसों मैंने एक सपना देखा था कि मेरी दोबारा नींद लगी। तो उस सपने में मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर कमरे में आतिशबाजी रखी और बच्चे, मेरे दोनों बेटे, मैं वहीं खड़े होकर आतिशबाजी जला रहे हैं और मैं मना कर रही हूँ, बच्चे नहीं माने और एक तेजी से पटाखा फूटना है और उससे उन पटाखों में जो बच्चे रखे हुए थे उनमें आग लग रही है और मैं एकदम भागी भागी उन पटाखों में से निकाल के उसे बाहर किया। जैसे तैसे उस आग से बचे हैं गुरु जी, पता नहीं आप कौन सा कष्ट काटा है उसमें। मैं आपका अनंतम शुक्राना करूंगी गुरु जी। हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ कि आपने मेरे बेटे का, बड़े बेटे का कष्ट काटा है, क्योंकि बड़े बेटे की अभी संडे गुजरा है, यानी कि 16 तारीख का, जो 16 दिसंबर निकला है, उस संडे को मेरे बेटे को से किसी ने हाथापाई करी और उसकी आंख पे भी लग गई थी गुरु जी। और उसका दिमाग इतना खराब हो गया था कि मैं ये कर दूंगा, मैं पुलिस बना लूंगा, मैं ये रखूंगा, गनर रखूंगा, ये करूंगा। और हम लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके की परेशानी से जूझे, आगे कोई ऐसे भविष्य में परेशानी, वैसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आपने उसका दिमाग बदल दिया गुरु जी। आज वो गनर भी नहीं रख रहा, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है और चीज़ों को अब मान भी रहा है। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप हर चीज़ का समाधान कर देते हैं तुरंत ही। मैं आपके मन में जरा भी कहती हूँ कि गुरु जी गड़बड़ हो रहा है, आप तुरंत ही उसका निवारण कर देते हैं गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। मैं और संगत की तरह आपका उतना ध्यान नहीं लगा पाती, ना ही मैं आपको उतना ही से आपकी सेवा कर पाती हूँ, ना ही आपका मैं अपना जाप कर पाती हूँ गुरु जी। बस दादा लड़की को आप माफ कीजिएगा गुरु जी। पता नहीं गुरु जी मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या होता है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं गुरु जी। आप मुझे अपने साथ रखिए गुरु जी, अपनी छत्र छाया में रखिए गुरु जी। गुरु जी आप मुझे बड़े मंदिर बनाइए। आपने कहा मेरा जब बेटा जॉब पर जाए उससे पहले बड़े मंदिर आए। गुरु जी अभी तक तो उसका ऑफर लेटर ही नहीं आया, वो पता नहीं कब आएगा। और हम आपके बड़े मंदिर कब आएंगे गुरु जी, ये तो आपको ही पता है। बहुत मन है अंदर से गुरु जी। मैंने अपने बेटे को भी बोला, छोटे को, तो तेरा मम्मी कैसे जाएंगे, क्या करें, क्योंकि घर में और कोई मानता नहीं है। सच में और छोटा बेटा हम ही लोगों को आपको गुरु जी मानते हैं। कैसे आए गुरु जी, आप ही अपना रास्ता। गुरु जी मैं आपका ध्यान लगाती जा रही हूँ और आप मुझे एक के बाद एक चीजें याद दिलाते जा रहे हैं। तब तक शुक्राना गुरु जी, ये चीजें मुझे पहले शेयर करनी थी लेकिन मैं ध्यान ही नहीं आता था। लेकिन आज आंखें बंद करके आपका स्मरण कर रही हूँ गुरु जी, और आप मुझे एक एक चीज मेमोरी में डाल रहे हैं। बेटा ये शेयर करना है। लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय 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 शंकर जी, जय जय सोनू अंकल जी। मैं अपने वाणी को विराम दूंगी गुरु जी आपके मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय शंकर जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0037। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मुरादाबाद से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम गुप्त रखा जाए।
मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं 2024 में 8 जुलाई को गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। वहाँ पहुँचकर ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मैं मोबाइल पर स्टेटस पढ़ती थी, जिनको पढ़कर मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। संगत जी, मैं 2012 से बहुत परेशान चल रही हूँ। मेरे ऊपर तथा मेरी बेटी पर काला जादू भी किसी ने कर दिया था। मैं जब से अब तक हमारा पूरा परिवार परेशानी में चल रहा है। मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत रहता है। मैंने तो गुरुजी की शरण ले ली है। अब जो भी जैसा भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे। मैं तो हर तरह से हार चुकी हूँ। सब जगह भागती रही, पैसा भी खूब खर्च होता रहा। संगत जी, मेरे बच्चों की कोई तरक्की नहीं हो पा रही है। ना तो लड़की की शादी हो रही है और लड़के की जॉब भी ढंग से नहीं चल रही है। और जो मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई है, वो भी परेशान है। संगत जी, आप ये समझ लो, मैं तथा मेरे सारे बच्चे बहुत परेशान हैं। समस्या का हल नहीं मिल रहा है। अब तो मैं गुरुजी की शरण में हूँ। अब तो गुरुजी जाने। गुरुजी ने स्टेटस में बताया कि अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तू अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैं देख लूँगा। संगत जी, आपने तो गुरुजी ही अब तो गुरुजी ही मेरी नाव को डूबने से बचा सकते हैं। मैं गुरुजी के मंदिर 7 या 8 बार जा चुकी हूँ और वहाँ पर चाय प्रसाद समोसा प्रसाद भी खाया। तो मेरे शरीर में तो काला जादू था। मेरे शरीर में जो काला जादू था उसमें आराम तो है, पर अभी मेरे शरीर में से वो चीज़ निकली नहीं। अब मैं अपने बेटे के बारे में आपको बताती हूँ। वो कहीं भी जॉब पर टिक नहीं पाता है। उसे सब जगह परेशान करते हैं। पूरा परिवार परेशान है। मेरी बेटी पर भी काला जादू है। उसकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। उसकी शादी की भी चिंता है। गुरुजी कृपा करें। मेरे से सत्संग में सत्संग सुनाने में जो गलती हो गई हो उसे गुरुजी क्षमा करें। मैं उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ। मैंने अपना सत्संग शेयर करने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन कर न सकी। इसमें गुरुजी की मर्जी नहीं थी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मेरे सत्संग का शेयर जल्दी ही किया जाए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3807। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी पुर्तगाल से बोल रही हूँ। मैंने गुरु जी के कई मैसेज देखे। गुरु जी बोलते हैं बेटी अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी का शुक्राना हम नहीं कर पाते। सोनू अंकल जी, प्लीज़ ये मेरा सत्संग आप शेयर कर दीजिए। पहले भी मैंने आपको एक सत्संग भेजा है, वो अभी तक शेयर नहीं हुआ। पता नहीं अभी तक गुरु जी नहीं चाहते होंगे अभी हो। तो संगत जी, मैंने ये बात देखी है कि जब आप पर कोई भी संकट आने वाला होता है तो गुरुजी आपको उसके लिए पहले ही अवेयर कर देते हैं। लेकिन हम लोग कभी-कभी वो जैसे ही वो आपको टाइटल पढ़ते हैं और हम लोग कहते हैं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको पता चलता है कि सच में वो आपके लिए ही था। ऐसे ही मुझे सत्संग आ रहे थे कि तुम्हारे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो मैंने उसको स्क्रॉल कर दिया। मैंने कहा गुरुजी आप हो
नहीं आ सकता संकट, लेकिन सच में वो चीज़ हुई। और मैं क्योंकि अपने परिवार से बहुत दूर हूँ, फैमिली से दूर हूँ, तो नहीं पता चलता। तो पहले तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बट बाद में जब बताया तो मैंने बड़ा सोचा कि हाँ जी, गुरुजी ने मुझे पहले ही ये मैसेज दिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है संगत जी कि कभी-कभी हम लोग कुछ मैसेज जो सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं, पर कुछ टाइम के बाद वो सच में आपके साथ होता है। सो आपको बिलीव करना चाहिए गुरुजी पर। हाँ, ठीक है, कुछ लोग अपना सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन उस पे टाइटल कुछ ऐसा ही लिख देते हैं कि आपका ये हो जाएगा, अगर आपने सत्संग नहीं सुना वो हो जाएगा। ये चीज़ें तो सही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि गुरुजी कुछ भी ऐसा नहीं कहते थे किसी को। अगर कोई बीमार होता था, जब डॉक्टर उसको जवाब दे देता था, तो तब गुरुजी उसके डॉक्टर बनते थे, सबसे बड़े डॉक्टर थे गुरुजी। और जब किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली होती थी, तो संगत को जाने ही नहीं देते थे गुरुजी वहाँ से। तो ये चीज़ें तो है कि गुरुजी हमारे साथ आज भी हैं और तब भी थे, क्योंकि मैं गुरुजी को कभी, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, तो मैंने कभी उनसे उनको देखा नहीं, कभी मिली नहीं थी। तो इसलिए संगत जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गुरुजी की बातों पे यकीन करें। ठीक है, तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सोनू अंकल जी, आपको गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। प्लीज़ 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 मेरा सत्संग ये शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को मेरा जय गुरु जी और सोनू भैया को मेरा जय गुरु जी। और जो भी मेरा ये सत्संग सुनेंगे, शुक्राना सत्संग, उनको गुरु पापा खूब ब्लेस करें। और मेरे गुरु पापा के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम प्रणाम गुरु पापा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरु पापा ने मुझे कल बताया कि बेटा तू परेशान ना हो, और पापा ने बताया तोता हूँ मेरी शरण में है। तेरी अरदास से सचखंड तक पहुँचा दी हैं। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना मेरे गुरु पापा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। मैंने तेरे सारे रोग और कष्ट काट रहा हूँ। तेरे घर विच बरकत होने वाली है। मेरे गुरु पापा, आपका लख लख शुक्राना मेरे पापा, हृदय से शुक्राना मेरे पापा। और मेरे पापा ने बताया है तेरे घर विच बरकत होने वाली है। दुनिया तुझे फर्श से अर्श तक जाते देखेगी। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना पापा। उतना ही दीजिएगा जितना मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरु पापा। बस किसी के भी सामने हाथ ना फैलाना पड़े मेरे पापा, और मेरे परिवार खुश रहे, बहुत खुश रहे। मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार खुश रहे। बस पापा, मुझे इतना ही चाहिए। और मेरे गुरु पापा ने मुझे बताया है, पुत्र तेनू तेरी ड्रीम जॉब जल्दी ब्लेस कर रहा हूँ। विश्वास रख, तेरे देर से दे रहा हूँ पर बेहतर दे रहा हूँ। शुक्राना मेरे पापा, हर चीज़ का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे पापा। पापा ने बताया है तेनू कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरी धिए तेनू तरक्की दे रहा हूँ। शुक्राना मेरे पापा, लख लख शुक्राना मेरे पापा, हृदय शुक्राना। मैं शुक्राना तो गुरु पापा कर ही नहीं पाऊँगी, जो भी आप मुझे इतना सारा दे रहे हैं गुरु पापा। लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे पापा। पापा ने बताया तू सदा खुश रहेगी। शुक्राना मेरे पापा। पापा ने कहा है तेरे को किसी की भी बुरी नज़र कभी नहीं आने दूंगा, कभी नहीं लग सकती है। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। कल्याण खिता जय ईश्वर, मेरे पापा ने कहा है ये।
शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु पापा, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। ऐसे ही रहमत गुरु पापा मेरे सभी जो भी जिनको भी चाहिए ये सभी सुविधाएं जो आपने ये जो सभी को ब्लेस किया है, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, ऐसे ही सभी को ब्लेस करें, सभी को ये चीज़ें प्रदान करें जिसमें सब खुश रहें, सब किसी से कोई ईर्ष्या ना करे, कोई भी द्वेष ना रखे, सब एक दूसरे से प्रेम से बोले, सारे रिश्ते ठीक रहें सभी के, कभी किसी के कोई भी रिश्ते में लड़ाई झगड़ा कभी ना हो, मन मुटाव कभी ना हो, सब प्यार से रहें, खुश रहें। संगत जी आज मेरा सत्संग शुक्राना इतना ही है और मैं अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे पापा, लव यू मेरे पापा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अगला सत्संग जो आप सुनने जा रहे हैं हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में 7786 मोबाइल के लास्ट नंबर से प्राप्त हुआ है। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक और सत्संग है। गुरु जी ने पल पल ब्लेस किया, पल पल ब्लेस किया। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया, हर दिन हर रात मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी के मेरे पास सभी स्वरूप है। गुरु जी ने अपने चरण मेरे घर पे शिवरात्रि वाले दिन पाए थे। इसी साल में गुरु जी के साथ में कनेक्ट हुई थी, तो मेरे पास गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है जिसका मैं बयान भी नहीं कर सकती। गुरुजी तो पल पल हमें ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को। मैंने जब जब गुरुजी से जो मांगा गुरुजी ने मुझे दिया, फिर भी मुझे शिकायत रहती है। गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मेरे को माफ़ कर देना। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुपा गुरुजी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा था, पता नहीं किसके लिए सत्संग है, पर अमृत वेला मैंने स्टार्ट किया था तो जब मैंने नोट किया हमारा सोना ही रात को 1-2 बजे होता था। तो आप सोचिए संगत जी कि मैं किस टाइम उठती और अमृत वेला करती। तो रात को मैं 2-2 बजे सोती थी, मेरा बच्चा कहीं पर लेट सोता था। फिर वैसे तो मुझे पूरा दिन नींद नहीं आती थी, पूरा दिन मतलब ऐसे जैसे हम बासियां लेते हैं नींद आती है। अमृत वेला करके भी पूरा दिन आलस नहीं होता था और गुरुजी अपने आप ही उठा देते थे पूरे 2:30 बजे। फिर भी मैं 3-4 बजा देती थी उठते उठते। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, गुरुजी ने हर पल ब्लेस किया। तो मैंने बस वो बीच में गुरुजी से माफ़ी मांग के मैंने अपना जो है अमृत वेला छोड़ दिया, क्योंकि मैं ठीक से सो नहीं पाती थी, बच्चा मुझे तंग करता था। तो और उसके बाद फिर जब मैं उठ के मैं नहाने जाऊँ या मैं मत्था टेकूँ तो मेरे हस्बैंड को बच्चे को देखना पड़ता था। तो वो भी गुस्सा करते थे कि मुझे अमृत वेला तू कर रही है, मुझे बच्चे को देखना पड़ता है, लेके घूमता रहता हूँ मैं ऐसे, तो मत्था टेकती है, नहा रही है। तो इसलिए मैंने अमृत वेला जो है वो माफ़ी मांग के वहीं पे स्टॉप कर दिया। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना मेरे गुरुपा। आपने हर पल ब्लेस किया और कर ही जा रहे हो। ये नया साल सबके लिए खुशियाँ लेके आए, सब साथ संगत के लिए खुशियाँ लेके आए, सबको निरोगी काय बख्शना मेरे सच्चे पातशाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1410। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की मुट्ठी भर संगत जम्मू से। संगत जी, मुझे गुरु जी के बार मैसेज आ रहे थे कि अपने घर एक छोटा सा सत्संग करा। संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर हुई कि 1 दिसंबर को मेरे घर पर बहुत रौनक लगी। गुरुजी ने मुझे जोत में बटरफ्लाई दर्शन दिए। गुरुजी, आपका बहुत अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे घर पर अपने चरण रखे और
मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी कभी महाशिव के साथ इंटरैक्ट कर पाऊंगी। गुरुजी मुझे मेरे हर सवाल का जवाब सत्संग या टेलीपैथी के थ्रू देते हैं। चाहे थोड़ी देर ही हो, मुझे मेरा आंसर मिलता है, मगर ज़रूर मिलता है। संगत जी, गुरुपा माँ बाप की तरह मेरे साथ हर पल खड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। गुरुजी अक्सर कहते हैं कि तू चिंता मत कर, सिर्फ चिंतन ही चिंतन कर। गुरुपा से अरदास लगाती हूँ कि मेरे पर इतनी मेहर करना कि मैं पूरे उम्र आपका शुक्राना करते ना थकूं। संगत जी, मैं जब भी खाना बनाती हूँ अपने फ़ोन पर मंत्र जाप लगा देती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि इसमें अपनी सब शक्तियाँ और स्वाद भर देना, ताकि जो भी मेरे हाथों बना हुआ भोजन ग्रहण करे उसे गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिले। गुरुजी, आपका जितना भी बखान करूं उतना कम है। मेरी हर समय कोशिश रहती है कि गुरुजी मुझे जो भी आप सेवा बख्शें मैं उसे पूर्ण कर पाऊं। इसके लिए मुझे शक्ति देना और अपना प्यार भरा हाथ मेरे परिवार पर, मेरे अंकल जी पर और मेरे बच्चों पर हमेशा रखना। गुरुजी, सबका कल्याण करना, मेरे हर कष्ट काटने का शुक्राना, मुझे नेक संतान दिलाने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। गुरुजी, आपके अनमोल वचन या सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी, मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9249। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू भाई अंकल, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु पास आपके श्री चरणों में। जय गुरु जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सारी संगत को, संगत जी सब, मेरा शुक्राना सत्संग में कोई बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। सोनू अंकल मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी महाराज, सदा अपने बच्चों पर मेहर भरा हाथ रखना दाता। मुझे कुछ नहीं पता अभी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। गुरु जी महाराज, इतना प्यारा परिवार दिया उसका शुक्राना, मुझे धन दान देने, पेट भर के खाना खिलाने का शुक्राना। मेरे हृदय से, मेरे दिल से, मेरी आत्मा से गुरुजी महाराज आपका शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, रोजी रोजगार देने का शुक्राना। हर वक्त अपने बच्चों पर उंगली पकड़ के चलाने का शुक्राना। छोटी छोटी काम करवाने का शुक्राना। मेरे कष्टों को कटवाने का शुक्राना। हर पल अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग भरी खुशबू देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, हर पल शुक्राना। अपने बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना। अपने चरणों से जो में बिठाने का शुक्राना। शुक्राना इतना प्यारा परिवार, इतने प्यारा बच्चा, इतने प्यारे अंकल जी देने का शुक्राना। हे मेरे सतगुरु दाता, शुक्राना तेरा अनंत अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। आज मैं यही शुक्राना सत्संग, शुक्राना 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 शेयर करने जा रही हूँ। हे मेरे गुरु पा,
ये शुक्राना कबूल करना अपने चरणों में। सोनू अंकल, सारी संगत जी, मेरा शुक्राना कबूल गुरु जी महाराज के चरणों में कबूल। सोनू अंकल, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग कल और शेयर करूंगी, जो गुरु जी बुलवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9580। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सार संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी चेन्नई से अपना नेम नहीं रिवील कर रही हूँ। मैं यह शुक्राना सत्संग का शुरुआत गुरु मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि यही संडे की बात है। संडेज को यूजुअली हम चेन्नई में इडली बनाते हैं एंड क्योंकि उसके बिना यहाँ के लोगों को का खाना पूरा ही नहीं होता है, इडली डोसा के बिना। तो जब हम संडे को इडली बनाए थे तो उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया था बनने में एंड तो मेरे हस्बैंड को शुगर है, तो उनको लग रहा था कि उनको जल्दी शुगर ड्रॉप होने के कारण जल्दी चाहिए था खाना। तो मैंने उनका प्लेट लगाया, संग संग मैंने मेड का प्लेट भी लगा दिया, मेरा भी लगा लिया, मेरे बेटे का भी लगा लिया। और जब हम खाना खाने बाहर आ रहे थे तब अचानक मेरी नज़र गुरुपा मंदिर में पड़े स्वरूप की तरफ गया और मेरे को इतना दुख हुआ कि अरे मैंने आज गुरुपा का प्लेट ही नहीं लगाया करके, जबकि फर्स्ट प्लेट गुरुपा का ही होता है हमेशा। बट उस दिन वो हड़बड़ के कारण और हस्बैंड अंकल जी की शुगर ड्रॉप के कारण शायद ऐसा हो गया था। फिर मैंने वापस से इडली गरम बनाई और पहले गुरुपा का प्लेट लगाया और उनसे क्षमा मांगी। फिर जब हम प्रसाद का प्लेट किचन में ले जाके मैं अपने प्लेट में इडली को डाल रही थी तो देखी कि इडली के नीचे जस्ट वहाँ पर ओम बना हुआ आ गया था एंड मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। और दूसरा सत्संग यह है कि हम ये मंडे की ही बात होगी एंड मैं और मेरे बेटे ऐसे ही रात को बैठ के सोफे पे बातें कर रहे थे। ऐसे ही अचानक मेरी नज़र एकदम डायगनली ऑपोजिट वाले सोफे पे गई और उस सोफे पे मैंने देखा कि ओम लिखा हुआ था। हमारे सोफे का मटेरियल लाइक 2 टोन है एंड थोड़ा हल्का सा वेलवेटी टाइप का है। तो मुझे लगा यहाँ पर कैसे ओम लिखा हुआ, वो एकदम क्लियर था कि मतलब कोई भी अगर देखेगा तो बता देगा कि ये ओम लिखा हुआ है। तो मैंने मेरे बेटे से पूछा कि ये ओम ही दिख रहा है ना तुम्हें भी? तो वो बोला हाँ ये तो ओम लिखा हुआ है। तो मैंने बोला तुमने लिख दिया? तो बोला नहीं मैं क्यों लिखूँगा ओम। फिर मुझे लगा कि ओके ये गुरुपा की ही शायद हमें ब्लेसिंग्स हैं। और उसके थोड़े दिन पहले ही गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें उन्होंने उसमें डोर का बताया था कि वो जब आते हैं तो अपनी कोई ना कोई छाप ज़रूर छोड़ जाते हैं जिससे हमें मालूम चल जाता है। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मैंने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने को बहुत बहुत शुक्राना है कि हमारे दिवाली के त्यौहार उन्होंने हमें फुल
और शक्ति दी जिससे हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी हमारा सपोर्ट सिस्टम बन के सदा हमारे साथ थे और अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते जा रहे थे, इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपनी तबीयत को लेकर इतना डर रही थी कि पता नहीं दिवाली में क्या काम कर पाऊँगी ना कर पाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी चेन्नई से बोल रही हूँ, अपना नाम तो नहीं रिवील कर रही हूँ। गुरु जी के सत्संग तो रोज होते हैं हमारे साथ, हर पल होते हैं, हर दिन होते हैं। उसका शुक्राना कैसे करें यह तो समझ ही नहीं आता, कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। कल गुरु नानक जयंती था, गुरु जी को प्रसाद का भोग लगाया, कड़े प्रसाद का, तो उसमें गणेश जी के दर्शन हुए। उस जल प्रसाद में मोर के दर्शन, ओम के दर्शन और नंबर 7 की ब्लेसिंग्स मिलती है। और हमारे दीपक में भी मोर के और इस तरह के काफ़ी ब्लेसिंग्स हमें मिलती ही रहती है रोज गुरु जी के। बटरफ्लाई और एंजल नंबर्स तो दिखते ही हैं, उसके लिए गुरु जी का जितना हम शुक्राना करें उतना ही कम है। और यह बात तो एकदम फैक्ट है कि हर दिन का शुक्राना है गुरु जी का, हर रात का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है गुरु जी का। लेकिन हम वो शुक्राना उनका तभी कर सकते हैं जब हम उनका नाम का सिमरन करें। एक नाम गुरु को नु जप ले, एक नाम साईं को नु जप ले, सारे दुख मिट जाएंगे। एक नाम गुरु को नु जप ले, एक नाम साईं को नु जप ले, सारे दुख मिट जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले कुछ सत्संग। संगत जी, ये सत्संग हमें अलग अलग दिन पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि हम एक साथ सारे ऑडियोज को कनेक्ट करके आप सभी संगत जी के बीच शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, आज का ये सत्संग इस वीडियो का अंतिम सत्संग है। इसके पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सार संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। यह अमृत वेले का पहले दिन का शुक्राना सत्संग है। पहले हम गुरु मंत्र जाप से इस सत्संग को चालू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी चेन्नई से, अपना नेम तो नहीं रिवील कर रही हूँ। सत्संग इस प्रकार है कि जब मैं शाम के वक्त गुरुजी का जल प्रसाद का लोटा धो रही थी, तो उसमें मैंने नमक डाला और नींबू डाला, और जब नमक और नींबू डाला तो उसमें लोटे में ही ओम का शेप ले लिया था उस नमक और नींबू के द्वारा ही। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सार संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी चेन्नई से आज अपना दूसरा दिन का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। गुरु महाराज का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरे मन में ये अमृत वेला करने की लगन लगाई।
क्योंकि नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से तो उठा ही नहीं जाएगा कोई भी हालत में। लेकिन सब सत्संग सुन सुन के अमृत वेला मन में एक इच्छा सी हुई, और भगवान करे गुरुदेव की कृपा हुई तो पूरा भी होगा, मुझे ऐसी पूर्ण आशा है। गुरुदेव का कहना है कि तुम्हारे परिवार के ऊपर नज़र दोष लगा हुआ है, और उसका उपाय यह है कि 7 शनिवार को आप 4 साबुत काली मिर्ची लें और उसमें कपूर लेके और अपने कोई भी कमरे में या लिविंग रूम में आप उसको जला दें, और उसकी बची हुई राख को ले जाके घर के दूर फेंक के आ जाएं। तो यह बताने के लिए अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुदेव सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सार संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। या मैं गुरु जी की बेटी चेन्नई से। आज अमृत वेला का 3 दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स भरपूर दी है। कल जब शाम के दीपक किए थे तो उसमें हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, स्वास्तिक, बटरफ्लाई आदि बहुत सारे रूपों में दर्शन कराए गुरुपा ने। उसके लिए उनका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।